जय जोहार, नमस्कार। छत्तीसगढ़िया न्यूज़ देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों को विस्तार से बताएंगे, जो लोगों की जिंदगी से जुड़ी हुई बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ से हैं और छत्तीसगढ़ समाचार ठीक इसी प्रकार रोजाना देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। छत्तीसगढ़ प्रदेश के 6000 प्राथमिक स्कूलों में आने वाले सत्र से बालवाड़ी स्कूल का शुभारंभ किया जाएगा। इसमें 5 से 6 साल के बच्चों को प्रवेश दिया जाएगा। इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से मानक संचालन प्रक्रिया जारी कर दी गई है। स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव डॉक्टर आलोक शुक्ला ने सभी जिला के कलेक्टरों को बालवाड़ी के मानक संचालन प्रक्रिया के मुताबिक जरूरी कार्यवाही करने के लिए कहा गया है। कलेक्टर द्वारा संचालित मानक प्रक्रिया में कहा गया है, बाल्यावस्था में बच्चों की तेजी से शारीरिक और मानसिक विकास होता है और इसके वजह से बच्चों को खेल खेल में आगे लाया जाए। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल 2 मार्च से बोर्ड की परीक्षाएं आयोजित करा रहा है, जहां इसको लेकर के तैयारियां पूरी कर ली गई है। संक्रमण को ध्यान में रखते हुए इस बार सभी स्कूलों को परीक्षा केंद्र बनाया गया है, यानी जो छात्र जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं उसी स्कूल में परीक्षा दिलाएंगे और छात्रों के लिए परीक्षा के दौरान स्कूल ड्रेस की भी अनिवार्यता नहीं होगी। छात्र चाहे तो सिविल ड्रेस में भी परीक्षा दिलाने आ सकेंगे। सर्दी खांसी के लक्षण वाले छात्रों के लिए अलग से बैठने की व्यवस्था होगी। इस बार 12वीं में 2,93,000 और 10वीं में 3,80,000 छात्र परीक्षा देंगे। छत्तीसगढ़ में 10वीं और 12वीं के बोर्ड परीक्षाओं के लिए कुछ ही दिन बाकी है और इसका फायदा सरकारी स्कूल के प्राचार्य उठा रहे हैं और अपना जेब भर रहे हैं। दरअसल पूरा मामला मुंगेली जिला के लोरमी क्षेत्र के बरमपुर के सरकारी स्कूल का मामला है, जहां सरकारी प्राचार्य जय मंगेशकर के द्वारा शासन के आदेश के बाद अपने आदेश में फर्जी हस्ताक्षर कर अपना जेब भरने के लिए 9वीं और 10वीं के छात्रों से 580 रुपए और कक्षा 11वीं और 12वीं के बच्चों के लिए 715 रुपए का अवैध वसूली किया जा रहा है और पैसा देने पर ही प्रवेश पत्र देने की बात कही जा रही है और पैसा नहीं देने पर प्रवेश पत्र लेने जाने वाले विद्यार्थियों को स्कूल से भगा दिया जा रहा है और वहां लगातार शिक्षा विभाग का लापरवाही देखने को मिल रही है। अब देखना ये होगा कि उच्च अधिकारियों के द्वारा अब ऐसे लालची किस्म के प्राचार्य के ऊपर क्या कार्यवाही करती है या छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले इस प्राचार्य को बचा लिया जाता है। जिला सरकारी मर्यादित बैंक भैया थान में क्षेत्र के किसानों के जमा फसल बीमा योजना की राशि किसानों के फर्जी हस्ताक्षर कर आहरण करने का मामला सामने आया है। इसमें करीब 34 लाख रुपए गमन करने का मामला सामने आया है और किसान जब अपना पैसा बैंक में निकालने के लिए गए तब मामले की जानकारी किसानों की हुई, जिसके बाद थाना झिलमिली में मामला दर्ज करवाया गया है और बैंक के मैनेजर मामला दर्ज होने के बाद फरार बताया जा रहा है। अब पुलिस शाखा प्रबंधक को घेराबंदी कर पकड़ ली है, जिसके बाद प्रबंधक को कोर्ट के माध्यम से जेल भेज दिया गया है। रायगढ़ में तालाबों की खुदाई और मटेरियल के नाम पर फर्जीवाड़ा का मामला सामने आया है। महावीर ट्रेडर्स ने कोरोना काल में तालाबों की खुदाई करे बिना बिल लगा करके राशि ले ली। इतना ही नहीं, रायगढ़ वन मंडल में खोदे गए तालाब में पत्थर और पत्थर की सप्लाई पर फर्जीवाड़ा किया गया। मामले में शिकायत मिलने के बाद वन विभाग ने जाँच शुरू की तो फर्जीवाड़ा सामने आया। खास बात यह है कि फर्म से पहले भी 27 लाख की देनदारी निकाली गई है, जिसके बाद विभाग ने फर्म को ब्लैक लिस्टेड किया है। दरअसल रायगढ़ जिला के खरसिया रेंज में प्लांटेशन के लिए डबरी का निर्माण होना था, जिसके बाद संबंधित फर्म ने डबरी बनाए बिना ही बिल दिखा करके राशि निकाल लिया। इतना ही नहीं, रायगढ़ जिले में 4 तालाबों में गिट्टी और पत्थर का बिल लगा करके जहां स्थानीय लोगों ने इसकी शिकायत की तो मामला उजागर हुआ। वहीं डीएफओ ने जांच शुरू कर दी है। कोरबा में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का उग्र आंदोलन देखने को मिला। विरोध को दिखाने के लिए वाहनों में लगाई आग और घरों को तोड़फोड़ की तथा दुकानों को उजाड़ दिए। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के नेता हीरा सिंह मरकाम के मूर्ति के क्षतिग्रस्त करने पर विरोध प्रदर्शन पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा किया जा रहा है। यह मामला कोरबा जिले के गुरसिया क्षेत्र का बताया गया है। आपको बता दें कि इसी क्षेत्र में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के नेता हीरा सिंह मरकाम के स्वर्गवास होने के बाद यहाँ मूर्ति लगाया गया था, जिसे क्षतिग्रस्त करने का मामला सामने आया है और तोड़फोड़ करने के बाद उग्र आंदोलन करते हुए समर्थक पुलिस से अपनी तत्काल गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं।
रूस और यूक्रेन के बीच हो रहे युद्ध में यूक्रेन में फंसे 40 बस्तर के छात्रों की मुश्किलें बढ़ गई है। छात्रों के परिजन बच्चों की वापसी को लेकर के परेशान हैं और बच्चे रिकॉर्डेड वीडियो और फोन कॉल के जरिए अपनी हालात की जानकारी दे रहे हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव के पास बमबारी जारी है। वहीं कीव से पोलैंड की दूरी 900 किलोमीटर है, जिसकी वजह से छात्र बॉर्डर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। ज्यादातर छात्र बंकर या फिर मेट्रो स्टेशन में छुपे हुए हैं और जहां से छत्तीसगढ़ के छात्र सुरक्षित निकलने का प्रयास कर रहे हैं। जी हां, छत्तीसगढ़ सरकार से दरख्वास्त है कि ऐसे छात्रों की ओर ध्यान आकर्षित करे और केंद्र सरकार के जरिए भारतीय सेना के माध्यम से यूक्रेन के बीच में फंसे हुए छात्रों को वहां से निकाला जाए। अंबिकापुर के हिंदी मीडियम स्कूल में स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल चलाए जाने को लेकर के छात्रों में आक्रोश दिखाई दे रहा है। नेशनल हाईवे 43 को जाम करके छात्रों ने जताया आक्रोश। करीब हिंदी मीडियम के 1000 छात्रों ने किया है इसका विरोध। सरकार के द्वारा हिंदी मीडियम स्कूलों को बंद करके उसी जगह पर इंग्लिश मीडियम स्कूल चलाए जाने का विरोध छात्र कर रहे हैं। बतौली के छात्र छात्राओं के बीच एक खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि प्रदेश में वर्तमान में राज्य सरकार ने 173 स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले हैं, जहां अधिकतर स्कूल हिंदी मीडियम स्कूल को बंद करके इंग्लिश मीडियम स्कूल खोला गया है। बता दें कि इसका विरोध अंबिकापुर में ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में चल रहा है। यदि राज्य सरकार नए बिल्डिंग बनवा करके स्कूल खुलवाती तो और अच्छा होता। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत बीते दिनों यानी 27 फरवरी से 5 साल तक के बच्चों का शारीरिक विकास हेतु पल्स पोलियो अभियान चलाया जा रहा है, जो अगले 3 दिनों तक चलेगा। वहीं राज्य टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर VR ने बताया, इस लक्ष्य के दौरान 36,35,940 बच्चों को पोलियो पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। पहले दिन ही बच्चों को बूथ लेवल पर पोलियो पिलाया गया। इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 14,504 बूथ बनाए गए थे पोलियो पिलाने के लिए। और जो बच्चे पोलियो की दवा से छूट गए हैं उन्हें आज और कल घर घर जाकर के मितानिनों के द्वारा पोलियो पिलाया जाएगा। और इस कार्यक्रम के दौरान स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का भी अहम भूमिका रहेगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तहसील कार्यालयों में राजस्व विभाग के प्रकरण को अंजाम तक पहुंचाने के लिए निर्देश सभी संभाग आयुक्तों को निर्देशित किया है। मुख्यमंत्री ने संभाग आयुक्त से कहे हैं कि तहसीलदारों के द्वारा लिए गए राजस्व प्रकरण में निपटारा हेतु लगातार अपनी निगाहें रखे रहें और महीने में कम से कम 2 तहसील या उप तहसील का निरीक्षण करें। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने यूक्रेन के संकट को देखते हुए भारतीय छात्रों के सही सलामत घर पहुंचने की कामना की है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार इसके लिए लगातार प्रयास कर रही है और छात्रों को विशेष विमान से भी घर वापस लाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने केंद्र सरकार से बातचीत करके छत्तीसगढ़ के छात्र जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं उन्हें सही सलामत लाने की बातचीत भी कही है। उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ के छात्रों को सरकार के द्वारा प्रयास किए जा रहे हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से उन्हें मदद कराने के लिए परिवारजनों से अपेक्षा किया जाए। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो छात्र छत्तीसगढ़ के यूक्रेन में फंसे हुए हैं उन्हें वापस लाने का खर्चा राज्य सरकार उठाएगी। तो वहीं यूक्रेन से लौटने वाले छात्रों के लिए छत्तीसगढ़ आने वाले छात्र मुंबई और दिल्ली में उनके लिए पूरी व्यवस्था की जाए। इसके लिए प्रदेश के अधिकारियों को निर्देशित भी कर दिया गया है। इसी दौरान यूक्रेन से लौटने वाले 6 छात्रों का हालचाल दिल्ली में स्थित छत्तीसगढ़ भवन में मुख्यमंत्री ने हाथ मिला करके छात्रों से यूक्रेन की स्थिति के बारे में और उनके हालचाल के बारे में जाना। और ये 6 छात्र एयर इंडिया की विमान से दिल्ली वापस लौटे हैं और इनके रुकने का व्यवस्था छत्तीसगढ़ भवन में किया गया है।